अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन का आरंभ करने जा रहे हैं। हमारे पास बहुत से प्रश्न आए हैं और सभी प्रश्नों का उत्तर देना संभव नहीं है, पर कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो लगभग एक ही विषय की ओर इंगित करते हैं। तो हो सकता है कि एक प्रश्न के जवाब में ही कई प्रश्नों का जवाब आ जाए। तो मैं डॉक्टर विक्रम सिंह जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे प्रश्नों का उत्तर दें। परम पूज्य स्वामी जी की अनुमति से एक और प्यारे बच्चों, ये प्रश्न अगर मैं गंभीरता पूर्वक और विस्तार पूर्वक दूं तो ये परसों तक मैं नहीं कर पाऊंगा। स्वामी जी ने 10 मिनट दिए हैं, मैं प्रयास करूंगा 5 मिनट में इसको पूरा कर लूं। डॉक्टर विक्रम सिंह सर, प्लीज टेल अबाउट योर जर्नी एज अ सिविल सर्वेंट। हाउ इज योर एक्सपीरियंस? डज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग? हाउ टू डील विथ मेजर प्रॉब्लम्स लाइक करप्शन? Vikram Singh sir, being an IPS officer, what is the most common underlying threat behind criminal throughout process, the reason resentment? What is the hardcore solution to dissolve various discrimination in social economics? Decision, UPSC or going abroad. I also had the option of going abroad, University of Indiana, Bloomington. I chose Indian Police Service because being in India is much better than going abroad. My personal choice. Certainty of punishment is the biggest deterrent to any crime. अगर मालूम पड़ जाए कि यहाँ शहीद जेल में खातिर तवाज़ो हो जाएगी, कोई बचा नहीं पाएगा, न कोई राजनेता न कोई अभिनेता, तो मान के चलिए क्राइम 1/10 हो जाएगा। As you have guided, sir, the use of third-degree torture should be avoided. How do you make criminals, terrorists confess their crimes? There is a subculture that says every good police officer should be a half butcher and half human. वो ज़माने चले गए. It doesn't work. I have led the STF. Without touching a terrorist, you can get to the jugular and whatever he has done, what he is thinking, what he has thought and what he plans to do. Technology gives you that. It is stupid even to touch a person and the accused. Honor killing issues to stop करने के लिए बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है. Certainty of punishment. What do you think about youth of India? What quality should there be youth? How can I be an asset to India and burden? You are the best. Don't change. Be in the best company. You are the average of 5 of your best friends. If I say that I am sitting with my 5 best friends, क्योंकि आपका मंगल ही मंगल होने वाला है, लेकिन कह दूं मेरा एक दोस्त कल्लू है, वो राजकोट जेल में है, एक बन्ने है, वो तिहाड़ जेल में है, क्योंकि आप भी बहुत जल्द वहां जाने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन, यूपीएससी परीक्षा देने के लिए हर समय धीरज कैसे बनाए रखें? यहां आते रहो, धीरज आसमान छू जाएगा, आसमान के तारे तोड़ के ले आओ। हेलो सर, हम पुलिस में जाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? जो कर रहे हो वही करते रहो, बस 100 पुशअप लगा लो। अब तुमको 100 नहीं, मैं अभी 150 लगा के दिखाऊं, 72 साल का हूं। हाउ डू यू इंस्पायर करंट यूथ जनरेशन टू गवर्नमेंट यूपी सर्वाइव IAS, IPS एंड पॉलिटिकल प्रेशर? ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल प्रेशर लगता नहीं है, लेकिन दबते वही हैं जिनके कंधे और जिनकी अंतर आत्मा कमजोर होती है। मैंने सभी राजनेताओं से कह दिया था, लीगल काम है तो रुकेगा नहीं, नाजायज में करता नहीं। उनका मैं मंत्री हूं कि मंत्री नहीं, स्वर्गवासी पिताजी कहेंगे तो भी नहीं होगा। और बताइए मंत्री जी क्या सेवा करूंगा? I also want to wear khaki. Your story of a simple man and success, I told you, truth ultimately prevails. किसी से कुछ उम्मीद मत कीजिए। नेपोलियन ने कहा था, एक ही मदद मुझे जिंदगी में मिली है, मां का आशीर्वाद और मैंने दाहिने हाथ का पंजा, इसके अलावा कोई मदद न थी, न है, न होगी। Respected sir, share your experience of IPS service work. हमारे अपने स्वाभिमान के साथ, बिना किसी के बिना, मैंने आपको बताया, जब आप किसी से याचक की तरह जाते हैं, मुझे पोस्टिंग दे दीजिए, मुझे बंगला दे दीजिए, मुझे राइफल दे दीजिए, आपने समझौता कर दिया। धन के संस्पर्श से स्वाभिमान और प्रेम दोनों मर जाते हैं। किसी से अपेक्षा मत कीजिए, राष्ट्रपति का चेक जहां रहेंगे वहां आ जाएगा। हाउ टू स्टे न्यूट्रल इन पॉलिटिकल पोलराइज्ड वर्क कल्चर एज पब्लिक सर्वेंट? न्यूट्रलिटी स्वामी विवेकानंद से सीखिए। सब आपके हैं, आप सबके हैं। दरिद्र देवो भव। ये नहीं कि मैं अगर क्षत्रिय हूं तो नाम केवल तो ठाकुर विक्रम सिंह सामंत, ये सब नहीं चलने वाला है। यू बिलोंग टू एवरीवन एंड एवरी बिलोंग्स टू यू।
What are your views on Agniveer? One opinion, it would be more valuable to have integrated educational curriculum. Of course, curriculum has changed. And I feel that it is a good deal and a win-win situation for everyone. इसमें क्या नुकसान क्या है? अगर आप देखिए इसमें नुकसान क्या है? हम भी चाहते हैं कि साहब हम एम्बेसडर बन जाएं अमेरिका में, हमारे चाहने से तो नहीं होता है. फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर. अग्निवीर की भर्ती की प्रक्रिया को क्या हुआ और उसके आंदोलन, इसका उत्तर दिया जा चुका है. कैरेक्टर डिफाइंस बाय व्हाट? आई थिंक वी डिस्कस कैरेक्टर फिर लगेंगे 2 घंटे लगेंगे, लेकिन बेसिक चीज फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, मॉरल इंटीग्रिटी. ठाकुर ने कहा था सबसे सुंदर स्त्री, लड़कों ध्यान से सुनो, सबसे सुंदर स्त्री भी शमशान की राख है तुम्हारे लिए. चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी, देखिए स्वामी. अब वैचारिक ईमानदारी, हम सबके हैं, सब हमारे हैं. भारत माता से ऊपर कोई नहीं. विश्व विजयी तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा. कठोर परिश्रम. दफ्तर की कोई सुविधा हम न लें, हमारी पत्नी भी हमारी राजकीय वाहन पे न बैठे, बच्चे भी न बैठे. और आपने कहा था कि एक सूत्र बताया पुलिस के लिए. अब ज्यादा समय नहीं, आखिरी 5 सेकंड महाराज. देखिए, आपने कहा कि पुलिस में सक्सेसफुल कैसे बने, कि एक लाइन का एक जवाब है. जो लोग पसीने से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो लोग पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं. ध्यान रहे इस बात का. इतिहास बदलना है तो इतना मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए. लोग कहते हैं कि साहब जो सबसे बड़ा फ्लूटिस्ट था वो 18 घंटे सैक्सोफोन बजाता था, उसके मुंह से खून निकलने लगता था. तब लोगों ने नहीं पूछा कि आखिर आपके मुंह से खून निकल क्यों रहा है. इसी तरीके से मीडियोक्रिटी इज ए ग्रेट सिन. हमारे महाराज 64% आए तो मेरे पिताजी ने पूरे गांव में मिठाई बंटवाई. 64%. आज 64% आए, लोग कहेंगे लड़के का करे क्या, इसका तो बिल्कुल हाँ कि उसका कोई मैटर नहीं है. मैं फिर कहता हूं, परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं है, परसेंटेज की कोई नहीं. आप अपनी प्रतिभा को लेकर आगे बढ़िए, लेकिन बी द बेस्ट वेयर एवर यू आर. अगर म्यूजिशियन है तो टॉप म्यूजिशियन है. शरद जी कहते हैं तो बी एट द टॉप, क्योंकि बीच वाला रास्ता जो है, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे, ना आगे के रहे, ना पीछे के रहे, ना उभय धर्मिता. ये उभय धर्मिता ही सबसे बड़ा अपराध है. बी एट द टॉप, जो भी आपकी फील्ड हो. मार्क्स डू नॉट मैटर, मैं फिर कह रहा हूं, ग्रेड्स डू नॉट मैटर, बट बी द बेस्ट एंड हैव द सेटिस्फैक्शन दैट यू हैव डन योर बेस्ट. जिस दिन मैं 18 घंटे मेहनत कर लूं, मैं फेल हो जाऊं तो क्या, मेरे पिताजी कहेंगे बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, आई एम प्राउड ऑफ यू. थैंक यू. श्री शरद सागर जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे हमारे प्रश्नों का निराकरण करें. ढेर सारे प्रश्न हैं. मैं आदेश है कि जल्द से जल्द जवाब दूं, ताकि इसके बाद एयरपोर्ट भागना है. और एक बड़े अधिकारी जब कह देते हैं, और वो भी पुलिस के, तो फिर जल्दी से जवाब देना चाहिए. मैं कुछ सवाल हैं जो डेक्सटेरिटी ग्लोबल, जो मेरी संस्था है, उससे जुड़े हुए हैं. आप dexterityglobal.org पर जाएंगे तो आपको अधिकांशतः जवाब मिल जाएंगे. नहीं तो एक आस्क डेक्सटेरिटी करके उसमें फॉर्म होता है, उससे सारे जवाब मिल जाएंगे. कुछ जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो sharadsagar.in पर मिल जाएंगे. मैं दो बातें और कहता हूँ जिसमें बाकी के जवाब मिलेंगे. पहला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने रोमारोलॉजी को कहा कि रीड विवेकानंदा, तो इसमें अधिकतर जो सवाल है उसका जवाब है रीड विवेकानंदा. ठीक है. और हाउ टू रीड विवेकानंदा मुझे लगता है किसी ने स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी महाराज से पूछ लिया है, तो वो भी दायित्व मेरा वहाँ पर चला जाता है, तो महाराज बताएंगे. और जो अंतिम बात है वो यह है, और शायद मेरा हार्ट फेल्ट जो मैसेज है वो भी यही है आपको. जितने भी सवाल हैं आपके, जवाब आप ही ढूंढेंगे, और वो जवाब अंदर से ही आएंगे. आपका कोई बहुत अच्छा सवाल है और उसका मैं कोई बहुत अच्छा जवाब दे दूं, वो सवाल भी अच्छा है, जवाब भी अच्छा है, पर किसके लिए वो जानना बड़ा अनिवार्य है. तो इसलिए स्वामी जी ने आजीवन सीकर बने रहने के लिए कहा. तो हम हमेशा सीकर्स हैं. वी आर सीकर्स ऑफ ट्रूथ, वी आर सीकर्स ऑफ गॉड, वी आर सीकर्स ऑफ आंसर्स. तो हम सीक करते हैं. तो सीक करने के लिए एक एडवाइस हो सकती है, वह यह है, आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहें, एविएशन में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, हिस्टोरियन बनना चाहते हैं, उस क्षेत्र का इतिहास पढ़ें.
उस क्षेत्र के 2, 4, 5, 10 प्रभावी लोगों की जीवन यात्रा देखें, और वे जब आपके उम्र के थे तब क्या कर रहे थे, उन्होंने कौन से मार्ग लिए, ऐसा देखें। कुछ लोगों ने इनविजिबल पीपल ऑन डाइनिंग टेबल के विचार की भी बात की है कि अगर आप एक डाइनिंग टेबल पे बैठ सकते थे और 5-10 लोगों से एडवाइस मांग सकते थे, तो वो 5-10 लोग कौन होते? कोई कहता है स्टीव जॉब्स होते, कोई कहता है बिल गेट्स होते, कोई कहता है स्वामी जी होते, कोई कहता है रॉकेफेलर होते, जो भी। अब तो वो आ नहीं सकते, तो वो किस बात पर क्या कहते, इसका सटीक अनुमान लगाने के लिए उनकी जीवन यात्रा को पढ़िए और अपने माइंड को प्रोग्राम कर पाइए, इस पर ये व्यक्ति क्या कहता, ये क्या कहता, ये क्या कहता, और वो 4 लोगों को के जो विचार है उसको मिलाकर आपका मन क्या कहता है उसको पाइए। और जो फाइनल बात है वो ये है, जीवन भर में जो भी कीजिए, ए फॉर एनीथिंग, ठीक है, मेरे साथ दोहरा लीजिए, ये हम बच्चों को पढ़ाते हैं संगठन में। ए फॉर, बट बी फॉर भारत, बी फॉर, बस। चलिए, जय हिंद, जय भारत। श्रद्धेय स्वामी शुद्धिदानंद जी महाराज से मैं प्रार्थना करता हूं कि वे युवाओं के प्रश्नों का उत्तर दें। तो मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं यहाँ पर। कुछ प्रश्न मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है यहाँ पर, मतलब स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग प्रश्न करते हैं लेकिन उसमें स्पष्टता नहीं होती कि एग्जैक्टली क्या जानना चाहते हैं। लेकिन जो भी हो, इन सारे प्रश्नों का मैं एक निष्कर्ष निकालने का मैं प्रयास करूंगा यहाँ पर। एक बात मुझे बिल्कुल साफ इसमें नजर आ रही है कि ये कहाँ इंगित कर रही है, किस विषय पर इंगित कर रही है। देखिए, मैं एक सवाल का जवाब देने से पहले हमारे एक महाराज हुआ करते थे, वे जूनियर थे और एक सीनियर महाराज के पास जाकर के उन्होंने पूछा कि स्वामी जी कुछ उपदेश कीजिए हमें। तो सीनियर महाराज ने कहा, देखो तुम जीवन के बारे में जो भी जानना चाहते हो वो सब स्वामी विवेकानंद ने बता दिया है, उनके तुम वाणी को पढ़ो। इतना कह करके छोड़ दिए। यानी मैं भी ऐसे ही कर सकता हूं कि आप लोगों का जो भी प्रश्न हो, उन सारे प्रश्नों का जवाब आपको स्वामी विवेकानंद की रचनावली में आपको मिल जाएगा। ये एक सरल बात मैं कहता हूं, लेकिन ये एक अतिशोक्ति नहीं है, ये वास्तविकता है। आप विवेकानंद के साहित्य को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो मैं कह सकता हूं कि जीवन से संबंधित, भारत से संबंधित, हमारे संस्कृति और सभ्यता से संबंधित लगभग 90% आपके मन में जो संदेह है, जो अज्ञान है, वह दूर हो सकता है। अब मेरे पास जितने भी यहाँ प्रश्न हैं उसका मैं अगर निष्कर्ष निकाल करके मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, जीवन में सफलता का जो परिभाषा है, हम कैसे कहें कि हम सफल हैं या नहीं जीवन में? क्या सिर्फ धन संपत्ति को कमाने के पश्चात हम अपने आप को सफल समझेंगे? कितने ऐसे लोग हैं जो कि करोड़पति हैं, अरबपति हैं, लेकिन क्या सचमुच ही उनका जीवन सफल है? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सिर्फ पैसा होने से व्यक्ति सफल नहीं होता। पदवी है, समाज में नाम है, यश है, ये सब भी हो सकता है। तो क्या यह सफलता के ये सब मापदंड हैं? यह भी जरूरी नहीं है। सफलता को समझने के लिए और एक दृष्टिकोण है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ये है कि वह व्यक्ति, अभी देखिए ये विवेकानंद के वाणी में आपको यह बहुत जगह पर आपको यह दिखाई देगा, कौन व्यक्ति सफल है जीवन में। और हमारे शास्त्रों की भी बात है। मेरे पास जितने भी प्रश्न आए हैं उसमें से बहुत से प्रश्न इसी ओर इंगित करती है कि कौन हमारा जीवन सफल कैसे। सफलता का मापदंड यह है, बहुत ही सरल शब्दों में अगर हम कहें, जो व्यक्ति, जो स्त्री और जो पुरुष अपने इस देहेंद्रिय संघात पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करता है, वह एक सफल व्यक्ति है। मैं दोबारा इसको दोहराता हूं, जो भी इंसान यह जो शरीर है, यह जो मन है, इसके ऊपर पूरी तरह से काबू पाता है, इसके ऊपर विजय प्राप्त करता है और इसका गुलाम नहीं बनता, वह सफल व्यक्ति है जीवन में। क्योंकि आप देखेंगे, यह इसके ऊपर हमारा जो आधिपत्य है,
इसके ना होने से आप भले कितने भी आप धनी हो या कितने भी जीवन में आपकी बड़ी पदवी हो, नाम यश हो, लेकिन आप दुख से, कष्ट से आप मुक्त नहीं होंगे। हमारी सारी जो समस्याएं हैं वो मन की समस्याएं हैं। इसलिए मन और इंद्रियों का जो निग्रह है और उसके ऊपर जो संयम जो होना चाहिए, ये एक सफल व्यक्ति का लक्षण है। आप भगवत गीता को अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे यही उसका मूल मुद्दा है। कैसे इस देहेंद्रिय संघात के ऊपर हम संयम और इसके ऊपर कैसे हम विजय प्राप्त करें, यह सफलता का मूल लक्षण है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार अपने शरीर, मन, इंद्रियां और बुद्धि के ऊपर पूरी तरह से वह स्वामित्व वो प्राप्त कर पाता है, वो एक सफल इंसान है। वो फिर धन हो या ना हो, जीवन में यश पदवी हो या ना हो, वह सब समय सुखी रहता है, संतुष्ट रहता है। यह सफलता की परिभाषा है। मैं इतना ही कह करके अपने यहाँ वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे दूंगा क्योंकि समय कम है, लेकिन यही जीवन का लक्ष्य है। देखिए, मनुष्य जन्म का जो मूल उद्देश्य यही है, अपने अंदर के जो दिव्यत्व को पहचानना और उस दिव्यत्व के आधार पर अपने जीवन का निर्वाह करना। इसी से एक सुंदर व्यक्ति बनता है। व्यक्तित्व का निर्माण इसी से होता है। जिस आत्म तत्व का प्रतिपादन हमारे शास्त्र करते हैं, उस आत्म तत्व का जो अनुभव है, उसी से सही अर्थ में एक सुंदर व्यक्ति का क्रिएशन होता है। तो यही सरल शब्द में मैं कहूंगा कि हमारे सभी हमारे जो युवक युवतियां यहां पर बैठे हुए हैं, इस प्रकार एक सफल व्यक्ति उसमें से उत्पन्न होता है और सफल जीवन भी उसी में से निकलता है। धन्यवाद। श्री ओम प्रकाश वर्मा जी, सचिव, विवेकानंद विद्यापीठ रायपुर, हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। मेरे पास जो प्रश्न आया है, हाउ कैन वन बी हैप्पी ऑल द टाइम इन स्पाइट ऑफ डे टू डे स्ट्रेस, अनहैप्पीनेस एंड स्ट्रगल? काइंडली एनलाइटन मी ऑन दिस। तो इसका सबसे अधिक सुखी रहने का सबसे सरलतम उपाय है कि आप सेवा कीजिए। जैसा मैंने अपने वक्तव्य में बताया कि स्वामी जी ने त्याग और सेवा के आदर्श को राष्ट्रीय आदर्श माना है। व्यक्ति अपने जीवन के भोग में कभी भी सुखी नहीं रह सकता। व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जीता है तो वह कभी भी सुखी नहीं रह सकता। स्वार्थ और दुख का घनीभूत संबंध है। व्यक्ति की कामनाएं अनंत हैं। ययाति का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जीवन भर उन्होंने बहुत उपभोग किया, यहाँ तक कि अपने पुत्र का यौवन भी ययाति ने ले लिया, पर उसके बाद भी उसका जीवन दुखी रहा और अपने जीवन के अनुभवों को सार रूप में उसने बहुत मार्मिक शब्दों में प्रकट किया। न जाति कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमैव भूय एवाभिवर्धते। कामनाओं की संतुष्टि से व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। ये कामनाएं तो ऐसी हैं कि जैसे अग्नि में आप घी डालेंगे तो कामनाएं जैसे बढ़ेंगी, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी होता है कि जितनी भी अधिक आप कामनाएं करें, कामनाओं की तृप्ति करें, वो कामनाएं आपको कभी सुखी नहीं बना सकती। त्याग में ही सुख है। त्यागात शांति अंतरम। त्याग और सेवा में सुख है। तो जीवन में आप सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए त्याग किए। जब आप देखेंगे कि आपने त्याग किया है तो जो आपको सुख मिलेगा वह वही आपके जीवन को सार्थकता प्रदान करेगा। तो इसका उत्तर मैं यही देना चाहूँगा कि त्याग और सेवा के आदर्शों को जीवन में अपनाते हुए आप सुखी रह सकते हैं। दूसरा प्रश्न मेरे पास आया है कि साइकोलॉजी के साथ आगे बढ़ें ताकि उससे मैं देश की सेवा कर सकूं। इसका प्रश्न मैं ये समझ रहा हूं कि वो साइकोलॉजी के साथ देश की सेवा कैसे की जा सकती है।
तो मनोविज्ञान के यहाँ पर बहुत से विद्यार्थी होंगे, वो जान रहे हैं कि मनोविज्ञान है वह मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। हम अपने व्यवहार के प्रति अंतर्दृष्टि विकसित करते हैं और दूसरों के व्यवहार के प्रति अंतर्दृष्टि करते हैं, और इन दोनों प्रकार के व्यवहारों के प्रति अंतर्दृष्टि विकसित करते हुए एक समुचित व्यवहार करते हैं। यह मनोविज्ञान हमको सिखाता है। मनोविज्ञान हमको यह भी सिखाता है कि हमारे व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, हमारा व्यक्तित्व ऐसा हो कि हम काल के प्रभावों से प्रभावित ना हो सकें, प्रतिकूलताओं से हम प्रभावित ना हों। यह हमारे व्यक्तित्व की विशेषता होनी चाहिए। और जब आप अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाएंगे कि परेशानियां, बाधाएं आपके जीवन में, आपके विकास में बाधाएं नहीं बनेंगी, तब मनोविज्ञान की दृष्टि से वह आपका जो व्यक्तित्व विकास है वह सक्षम होगा। पाश्चात्य मनोविज्ञान और भारतीय मनोविज्ञान, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, पर ये दोनों मनोविज्ञान यह मानते हैं कि व्यक्ति का विकास सही तभी माना जाएगा जब वह परिस्थितियों के प्रभाव से प्रभावित नहीं हो। तो आप अपने व्यक्तित्व का विकास करिए। जो जीवन में शुभ कर्म है, उन शुभ कर्मों को ग्रहण कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति में योग्यता है कि वह शुभ और अशुभ तथ्यों को जान सकता है। तो जिसे आप शुभ समझते हैं, उन शुभ शब्द, उस कर्मों के प्रति आप हमेशा समर्पित रहिए। अशुभ कर्मों से अपने को दूर रखिए। इस प्रकार आप अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, और ऐसा व्यक्तित्व लेकर आप जीवन के जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, आप देश की सेवा कर सकते हैं। देश की सेवा तो अनेक रूपों में की जा सकती है। आप उद्योग में हैं, व्यवसाय में हैं, आप संगीतज्ञ हैं, कलाकार हैं, आप वैज्ञानिक हैं, शिक्षक हैं। ऐसे व्यक्तित्व का आप निर्माण करिए कि आपके इस व्यक्तित्व का लाभ आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र को मिले। तो इस प्रकार आप काम करते हुए अपने जीवन में सुख का अनुभव कर सकते हैं। धन्यवाद। श्रद्धेय स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी महाराज, सचिव रामकृष्ण मिशन आश्रम कानपुर, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे युवा प्रश्नों का समाधान करें। मेरे पास जो एक प्रश्न है, उस प्रश्न के बारे में शरद सागर ने भी रेफरेंस दिया, स्वामी शुद्धिदानंद जी ने भी उसके बारे में बोला। और ये प्रश्न है कि विवेकानंद जी को हम पढ़ें तो कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड विवेकानंद। क्योंकि आप अक्सर कहते हैं कि हर प्रश्न का, हर समस्या का, हर शंका का जो निवारण है वो स्वामी जी के विचारों को पढ़ने से होता है। तो आइए इस प्रश्न को थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे, लेकिन मैं जल्दी खत्म करूंगा, समय कम है। स्वामी विवेकानंद की जो वाणी है, उन्होंने जो बोला है या तो भाषण दिए हैं, या फिर उन्होंने कुछ लेख लिखे हैं, या उनके जो पत्र हैं, या उनके साथ कुछ वार्तालाप हुए। ये 4-5 चीज़ें हैं। कुछ एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स भी हैं। उनके जीवन काल में बहुत कुछ तो वो रिकॉर्ड हो गया था। अब रिकॉर्ड मतलब वो हाथ से लिखा गया था, या शॉर्ट, उस समय जो होता था शॉर्ट हैंड, उसमें लिखा गया था। लेकिन ये सब बिखरा हुआ था। स्वामी जी के रहते रहते ही इन सब को इकट्ठे करने का काम शुरू हुआ था, और लगभग उनके जाने के 10 साल के अंदर ही अंदर बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया गया, और पहले 4 वॉल्यूम निकाले गए। स्वामी शुद्धानंद जी महाराज यहाँ पे हैं। अद्वैत आश्रम जो मायावती नाम की जगह पे है उत्तराखंड में, और उसका जो ब्रांच सेंटर कलकत्ता में है, वहाँ से ये पहले 4 वॉल्यूम निकाले गए। फिर धीरे धीरे पिछले 100 साल में और जैसे जैसे इस तरह की सामग्री मिलती गई, किसी के पास कोई नोट्स पड़े थे, किसी के पास कोई उनके लेटर्स पड़े थे, या कहीं ने किसी ने देखा, अरे ये तो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट हुआ है,
तो इस प्रकार से जो बड़े ही समर्पित भक्त थे या समर्पित स्वामी जी के एडमायरर्स थे, इन सब ने मिल के वो सब चीज़ें बेलूर मठ में देते गए या फिर अद्वैत आश्रम देते गए, फिर उसको परिष्कृत किया गया। ऐसे करते करते अभी वो 9 वॉल्यूम्स में है। जो लास्ट वॉल्यूम निकला था वो 1997 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको रिलीज किया था, मिस्टर KR नारायण ने एक पब्लिक फंक्शन में किया था। तो इन 9 वॉल्यूम्स में लगभग स्वामी जी की सारी वाणी उसमें समाहित है। अब इसका बाकी भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है, बहुत सी भाषाओं का। भारत की जो मुख्य भाषाएं हैं लगभग उन सब में है। भारत से बाहर भी बहुत सी जगह पे ये, जैसे कुछ हिस्सा ग्रीक लैंग्वेज में है, जापानीज में है, जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज में है, चाइनीज में है, स्पेनिश में है और भी कुछ भाषाओं में है। ये हुआ मूल ग्रंथ। तो आपसे कहें कि रीड विवेकानंद, तो इसका अर्थ क्या सारे 9 वॉल्यूम पढ़ें? बिल्कुल पढ़ें। आप जिसमें सामर्थ्य है, जिसके पास समय है, जिसमें बहुत इंटरेस्ट है, अवश्य पढ़िए। लेकिन ये एक सत्य है कि सभी के पास इतना समय नहीं होता। तो इसको मन में रखते हुए भी अद्वैत आश्रम से और कुछ हद तक कुछ हिस्से हमारे चेन्नई रामकृष्ण मठ से उनको छोटी छोटी किताबों के रूप में परिणत किया गया है। जैसे स्वामी विवेकानंद के कर्म योग के ऊपर में जो उन्होंने 8 भाषण दिए, वो एक अलग किताब है, उसका नाम है कर्म योग। ऐसे ही ज्ञान योग, राजयोग या फिर भक्ति योग। उसके अलावा स्वामी जी के जो लेक्चर्स दिए हुए हैं फ्रॉम कोलंबो जो श्रीलंका है, तो कोलंबो से अल्मोड़ा तक 1897 में जो लगभग 30 लेक्चर हैं या 32 लेक्चर हैं, उनका एक अलग किताब है। इसके अलावा भी बहुत सी कंपाइलेशंस हैं। जैसे सबसे जो एक पॉपुलर कंपाइलेशन है जो संग्रह किया गया है, वो है बहुत छोटी सी किताब है, स्वामी विवेकानंद हिज कॉल टू द नेशन। तो अक्सर उसमें जो कॉल टू द नेशन है वो लाखों उसकी प्रतियां छप चुकी हैं, कितनी बार 50-60 बार उसका रीप्रिंट हो चुका है। तो ऐसे और भी बहुत सी हैं, जैसे वे टू सक्सेस, या फिर उसी पर बेस्ड होकर किसी ने कोई और किताब। तो आप पहले प्रारंभ कीजिए, जब आप अपनी जर्नी प्रारंभ कर रहे हैं विवेकानंद के साहित्य को पढ़ने के लिए, छोटी किताब लीजिए, मे बी कॉल टू द नेशन, उसका गुजराती या अन्य भाषाओं में भी अनुवाद है। या फिर इसी तरह की और कोई कर्मयोग ले लीजिए, कर्मयोग कोई 150 पेजेस की छोटी सी किताब है। या फिर स्वामी विवेकानंद की और कोई छोटी सी किताब लीजिए, उसे पढ़िए पहले, उस पर थोड़ी सी आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा। फिर और धीरे धीरे इन 4 योगों को पढ़िए। जैसे विक्रम सिंह जी बता रहे थे, जब वो युवावस्था में थे तो उनके पिताजी ने उनको राजयोग पढ़ने के लिए दिया था। अब राजयोग नाम की किताब पढ़िए, या फिर कोई पढ़े ज्ञान योग की किताब। तो इस तरह से पढ़ते पढ़ते आपको जब कॉन्फिडेंस हो जाए तो पूरा वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 9 तक सब पढ़ सकते हैं। लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद पढ़ते हैं। अच्छा, फिर रामकृष्ण मिशन में बहुत से जो संतों ने, बहुत से साधुओं ने पिछले 100 साल में इन वॉल्यूम्स पर आधारित होकर अपने चिंतन के रूप में बहुत कुछ लिखा है। वो एक प्रकार की कमेंट्री है, वो पढ़ सकते हैं। एक तो विवेकानंद को पढ़ना ये हुआ। दूसरा जो पढ़ना हुआ वो है उनकी जीवनी को पढ़िए, लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद। जो सबसे इंग्लिश में सबसे जो वेल नोन है वो है स्वामी विवेकानंद, लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसाइपल्स। वो 2 वॉल्यूम में है। फिर स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए, यूरोप गए, वहाँ पे क्या क्या घटा बाद में, उसको लेके उन्हीं की एक उसी हमारी एक परंपरा की लुइस बर्क, उन्होंने काफ़ी रिसर्च करके 6 वॉल्यूम पब्लिश किए। उसके बाद में और एक वॉल्यूम का और एक सज्जन ने लिखा। तो बहुत बड़ा साहित्य, बहुत बड़ा गहरा है। आप पहले इन चीज़ों से प्रारंभ कीजिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्वामी विवेकानंद की एक छोटी सी किताब है। एजुकेशन है, ये भी एक किताब है। आवर विमेन और विमेन ऑफ इंडिया, ये भी एक स्वामी जी, कुछ लेक्चर्स। तो इनसे आप प्रारंभ कीजिए, करते जाइए। आप
कभी कभी देखेंगे कुछ कोटेशंस की किताबें हैं, हर रोज एक कोट पढ़िए, उसको याद कीजिए, 2 कोट पढ़िए, 3 कोट पढ़िए, उनको कैलेंडर्स भी मिलते हैं। तो इस तरह करते करते एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। स्वामी जी की लाइफ भी पढ़िए, स्वामी जी की ये जो मैंने इंग्लिश में कही, उसके अलावा हिंदी में युगनायक विवेकानंद भी है, गुजराती में भी अवश्य महाराज बता सकते हैं कि और क्या क्या किताबें हैं। तो इस तरह से आप पढ़ते जाएंगे जब विवेकानंद को, तो देखेंगे कि आपके जो मन में छुपे हुए जो डाउट्स हैं, जो विचार हैं, वो धीरे धीरे खुलते जाएंगे और उनका उत्तर मिलता जाएगा। इसीलिए ये बात बार बार कही गई कि रीड विवेकानंद एंड मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। रामकृष्ण विवेकानंद लिटरेचर के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बात कही है। उन्होंने कहा है, देयर इज नो अदर हेल्दियर लिटरेचर अवेलेबल दैन द रामकृष्ण विवेकानंद लिटरेचर। थैंक यू। ज्योतिबेन थानकी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे युवा जिज्ञासा का समाधान करें। लास्ट प्रश्न, આ પણ પુસ્તક વિશેષ છે અને જેનો વિસ્તૃત જવાબ મારા શ્રીએ હમણાં જ આપી દીધો છે. પ્રશ્ન છે, મારી પાસે 100 જેવા પુસ્તકોની લાઇબ્રેરી છે. અભિનંદન આપું છું કે જેની પાસે 100 પુસ્તકો છે. પણ રોજ 1-2 પેજ વાંચી અને બુક બંધ કરી દઉં છું. પછી શું કરવાનું? પછી થાય છે 2 પેજ વાંચી બુક બંધ કરી અને 12 મિત્રો જોડે ટાઈમ પાસ કરું છું. આ વાસ્તવિકતા છે. પ્રશ્ન નથી, પણ મને એવું કંઈક સજેશન આપો કે હું દરરોજ મિત્રો સાથે 2 કલાક ન બગાડતા તે સમય મારા સારા મિત્રો, અંદર લખેલું છે પુસ્તકો, મારા સારા મિત્રો સાથે હું વિતાવું. પછી નોંધ લખી છે, પુસ્તકો જીવનમાં માર્ગદર્શક બને એ માટે જ મેં ખરીદેલા છે. અભિનંદન. એટલે માર્ગદર્શન આપવા વિનંતી. બોલો. હવે સજેશન માગ્યું છે, મારે તો એવું સજેશન આપવું છે કે મિત્રો રહે ને પુસ્તકો પણ રહે. કેવી રીતે? 2 પાના વાંચવાને બદલે પુસ્તકોને, મિત્રોને ભેગા કરી અને એની વચ્ચે 10 પાના વાંચવાના. એટલે શું થશે? લાઇબ્રેરીનો ઉત્તમ ઉપયોગ થશે. મિત્રોને પણ વાંચવાનો શોખ જાગશે. જીવન પ્રેરક પુસ્તકો છે, એ પુસ્તકો પણ પ્રસન્ન થશે. એક સાથે 5 લાભ થશે. સવારે મહારાજે એક વાત કરી હતી કે હું તમને હીરા મોતી નહીં આપું, એવો ખજાનો નહીં આપું, પણ હું તમને એવો ખજાનો આપીશ કે જેનાથી તમારો બાહ્ય જીવન નહીં, આંતર જીવન શણગારાઈ જશે. શું આપશે? હવે જશો ત્યારે શું આપવાના છે મહારાજ? પુસ્તકો. હવે અહીંયાથી મહારાજે મને એમ કહ્યું છે કે દરેકે એક સંદેશો આપવાનો. તો મારા તરફથી હું એ સંદેશો આપું છું કે જે પુસ્તકો લઈ જાઓ છો એ પુસ્તકો દરરોજ સૂતા પહેલા 4 પેજ વાંચીને સૂવાનું.
પ્રોમિસ કેટલા લોકો પ્રોમિસ આપે છે? જો પ્રોમિસનો ભંગ કર્યો તો વિવેકાનંદની આંખોમાંથી અગ્નિની જ્વાળા તમને સુવા નહીં દે. એટલે વાંચવું પડે, એટલે તમારે વાંચવું પડશે એમ. બરાબર. અને ખરેખર આ એક વસ્તુ કરવા જેવી છે કે મિત્રોની વચ્ચે સ્વામી વિવેકાનંદના પુસ્તકો અથવા અન્ય મહાનુભાવોના પુસ્તકો એ જો સમૂહમાં તમે વાંચો, તમે વિચારો, તમે એની ચર્ચા કરો તો તમારું મનન ચિંતન થતા જીવન બદલાય. આ વસ્તુ એ ખરેખર કરવાની છે. અને જો તમે આટલું એ કરશો તો હું તમને ખરેખર ખાતરી આપું છું કે 1 વર્ષ પછી સ્વામીજી પાછા તમને બોલાવે ત્યારે તમે અત્યારે છો એ નહીં હો, એના કરતા ઘણા બધા ઉપર ઉઠેલા હશો. બસ આ તમારા પ્રશ્નનો જવાબ છે. આવો સરસ પ્રશ્ન પૂછવા બદલ જેમણે પૂછ્યો છે, જેમને આવી સરસ લાઇબ્રેરી છે, એને હું શુભેચ્છા આપું છું કે 100 ઉપર હજી 1-2 મીંડા ચડે એટલા પુસ્તકાલય, એવું પુસ્તકાલય બને.